फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। आज हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस इस नाम का मतलब समझ लेते हैं। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है एथोर्मा और दूसरा है स्क्लेरोसिस। एथोर्मा इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्लेक, यानी कि एक पतली सी परत का फॉर्मेशन होना। किसके कारण? ड्यू टू फैटी सब्सटेंस के एक्यूमुलेट, यानी कि इकट्ठा होने के कारण ये एथोर्मा का फॉर्मेशन होना। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनेस, यानी कि फैटी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, कलेक्ट होना, एक्यूमुलेट होना और साथ ही साथ इनका हार्डनेस होना। इसके कारण हमको एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है। Atherosclerosis is hardening and narrowing of the arteries due to build-up of plaque. Atherosclerosis क्या है? इसमें हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, साथ ही साथ हार्ड हो जाती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेक, यानी कि फैटी मटीरियल। इन फैटी मटीरियल हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में इन फैटी मटीरियल का एक्यूमुलेशन होने लगता है, आपस में वो इकट्ठा होने लगती हैं। वो जब आपस में इकट्ठा होती हैं तो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड ईजिली फ्लो नहीं हो पाता है। प्लेक इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड। जो हमारा प्लेक होता है, यही जो फैटी सब्सटेंस होता है, इस प्लेक का फॉर्मेशन कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट और अदर वेस्ट मटीरियल, वेस्ट सब्सटेंस जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, उनके कारण इस प्लेक का फॉर्मेशन होता है। When the plaque forming agents are accumulates in the blood vessels, they cause narrow blood vessels। जब प्लेक फॉर्मिंग एजेंट, यानी कि प्लेक फॉर्मिंग एजेंट का मतलब कि ऐसे एजेंट्स जो कि प्लेक का फॉर्मेशन करें, तो जब हमारी ब्लड वेसल्स में इन प्लेक के फॉर्मेशन करने वाले, इन प्लेक को बनाने वाले एजेंट्स आपस में इकट्ठा होने लगते हैं और उस इकट्ठा होने के कारण जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड ईजिली फ्लो नहीं हो पाती है और इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो ये आप पहला जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये ब्लड वेसल्स है हमारी। इस ब्लड वेसल्स में ये 3 लेयर्स देख रहे हैं आप। 3 लेयर्स के बाद में हमारी ये ब्लड वेसल्स का डायामीटर है, ये ब्लड वेसल्स का डायामीटर है। इस ब्लड वेसल्स के डायामीटर आप देखिए कि ये प्रॉपर इसमें स्पेस है नॉर्मल हेल्दी वेसल्स में, और ब्लड इसमें ईजिली फ्लो हो रहा है। और एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में होता है कि इसमें प्लेक का फॉर्मेशन होने लगता है। ये जो आप जो ब्लैक कलर से देख रहे हैं ये पोर्शन, इसे प्लेक बोल रहे हैं। इसमें प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण ये जो ब्लड आर्टरी है ये नैरो हो जा रही है। इसके कारण ये पोर्शन देखिए कि ये नैरो हो जा रहा है, जिसके कारण ब्लड ईजिली फ्लो नहीं हो पा रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड इवन डेथ। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे कि इस एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, साथ ही साथ कभी कभी इसकी कंडीशन ज़्यादा और सीवियर हो जाने पर डेथ भी हो सकती है। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड and low HDL in blood is one of the major cause for generation of plaque in the blood vessels। जब हमारी ब्लड वेसल्स में हाई एलडीएल, एलडीएल का मतलब कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जब हमारे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, साथ ही साथ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ब्लड में, जो कि मेजर कारण है इस प्लेक के
फॉर्मेशन का। या फिर हम लोग इसे ये भी बोल सकते हैं कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारी ब्लड वेसल्स के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो अगर इन्हीं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर कम हो जाए और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण इस प्लेक का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है ब्लड वेसल्स में। एथेरोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होता है, रेस्टलेसनेस थकावट लगती है, डिस्निया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेन इन लेफ्ट आर्म हमारे लेफ्ट आर्म में दर्द होता है, साथ ही साथ मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अब हम इसकी ड्रग्स देख लेते हैं जो ड्रग्स एथेरोस्क्लेरोसिस में यूज़ करते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो मेन कारण है वो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को अगर हम बॉडी में इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको अगर हम कम कर दें तो हमारा ये एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन है ड्रग्स लोवरिंग ट्राइग्लिसराइड। तो ऐसी ड्रग्स जो कि ट्राइग्लिसराइड को कम कर दें, इसमें ड्रग्स आती हैं क्लोफिब्रेट और जेमफाइब्रोजिल। सेकेंड है ड्रग्स लोवरिंग कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर दे बॉडी में। इसमें जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो है कोलेस्टायरामिन, डेक्स्ट्रोथायरॉक्सिन एंड प्रोब्यूकॉल। ये तीनों ड्रग्स हम लोग कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन को कम करने में यूज़ करते हैं। थर्ड है ड्रग्स लोवरिंग ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करें। इसमें जो ड्रग्स हैं वो निकोटिनिक एसिड यूज़ करते हैं। अदर ट्रीटमेंट एथेरोस्क्लेरोसिस में पहला ट्रीटमेंट तो यही है कि जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ गया है उसको कम कर दे। ये तो पहला हो गया ट्रीटमेंट इसका। सेकेंड ट्रीटमेंट में हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कि एंटी प्लेटलेट ड्रग दे सकते हैं। एंटी प्लेटलेट्स ड्रग क्या हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि प्लेटलेट्स के अगेंस्ट वर्क करें, प्लेटलेट्स को एक्यूमुलेट ना होने दें। प्लेटलेट नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होएगा। साथ ही साथ एंटी कोगुलेंट एजेंट यूज़ करें जिससे ना ब्लड क्लॉट हो और साथ ही साथ क्लॉगिंग भी ना हो। बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सेकेंड ट्रीटमेंट है। इसमें क्या है, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। ब्लड प्रेशर कम होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में भी हेल्प होएगा। सेकेंड डायूरेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। नेक्स्ट एस इनहिबिटर ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी आर्टरीज को नैरो यानी कि पतला होने से रोकती हैं।